हेलो नमस्ते सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी शशि यादव, एमबीबीएस इंटर्नशिप स्टूडेंट इन चाइना। और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि चाइना में एमबीबीएस कैसी होती है, वहाँ पे पढ़ाए जाने वाले कोर्स कैसा होता है, वहाँ पे सिलेबस कैसी होती है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे होते हैं, टीचर्स टीम कैसे होते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आज मैं आंसर देने वाला हूँ कि चाइना में फूड कैसी मिलती है, चाइना की कल्चर कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन सबके मन में आता है, जो नए होते हैं, जो नया आना चाहते हैं यहाँ पे, तो सबके मन में ऐसी क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अब उस क्वेश्चन के आंसर्स के तरफ, आपको बताते हैं सारे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और आप जो लोग यहाँ पे नए हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ है जो फॉरेनर स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, वो और पढ़ाते हैं हमें। तो आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। बस एक बात आपको ख्याल रखनी है कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम आपके एजेंट ने आपको बताया है, या जो आपका एडमिशन करवा रहा है उसने आपको बताया है, तो आप एक क्या करनी है, सिंपल सी चीज़ है, आप सीधे गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप करनी है आप किस कंट्री से हो, नेपाल से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या एनी अदर फॉरेन कंट्रीज़। तो आप जिस भी कंट्री से हो, तो आप जैसे सपोज़ नेपाल से हो, तो आप गूगल पे सर्च करें एनएमसी लिस्टेड इन चाइना, तो आपका वो सारे लिस्ट दिखा देंगे आपको। और उस लिस्ट पे आपकी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, तो आप चूज़ कर सकते हो। और इफ़ अगर आप पाकिस्तान से हो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो पीएमसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना। तो आप वहाँ पे लिखोगे तो वो सारे आपको लिस्ट दे देंगे ऊपर से नीचे, तो आप वो लिस्ट देख कर अपना यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। और ये बिल्कुल करना, और एक और करना, क्या करना है आपको, WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, ये भी आप गूगल पे लिखोगे तो ये सारा का सारा आ जाएगा डाटा। तो आप वहाँ से देख के चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटीज़ कोई भी एजेंट या कोई भी आपका कोई भी बता रहा है तो सीधे भरोसा नहीं करना है उस पर। आप क्या करनी है, आपको पूरे गूगल पे जाके अपना पूरा सर्च कर लेना है, अपना पूरा श्योर हो जाना है, उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप लेनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ के टीचर टीम्स के बारे में। तो यहाँ पे टीचर्स इंटरनेशनल टीचर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ये लोग इंटरनेशनल टीचर्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पे टीचर टीम्स मैक्सिमम होते हैं नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो और माशाल्लाह उन लोगों की इंग्लिश बहुत सही होती है, तो आप लोगों को वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप अगर नहीं समझो तो आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हो, आप फिर से पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के बारे में। तो बहुत सारे रूमर्स है बाहर, आउट ऑफ चाइना ये रूमर्स है हमारे कंट्रीज़ में कि यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले सारे चाइनीज़ में होते हैं, आपको सारी कोर्सेज चाइनीज़ में पढ़ाते हैं। तो ये एकदम गलत बात है। यहाँ पे चाइनीज़ में बस 2 सब्जेक्ट होते हैं, और 2 सब्जेक्ट वो होते हैं चाइनीज़ का, एक चाइनीज़ लैंग्वेज होते हैं और एक मेडिकल चाइनीज़ होता है। बस वो 2 सब्जेक्ट चाइनीज़ में पढ़ाए जाते हैं। बाकी आपके जितने सारे मेडिकल सिलेबस है वो सारे पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश में। आप और जितने सारे मेडिकल सिलेबस है जो WHO से रिक्वायर्ड है, जो आपके कंट्री के मेडिकल काउंसिल से रिक्वायर्ड है, वो सारे इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो और जितने सारे ये जो फॉरेनर टीचर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो फॉरेनर टीचर्स वो सारे ऑब्वियसली इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो आपको जितने सारे मेडिकल सिलेबस है वो सब इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देना होगा। और 2 सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट आपको चाइनीज़ में करनी होगी, एक चाइनीज़ लैंग्वेज की और एक मेडिकल चाइनीज़ की। तो और आपको उसमें HSK 4 पास करना है। तो ये वेरीज है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़। किसी यूनिवर्सिटीज़ में HSK 5 चाहिए होता है, किसी में HSK 4, किसी में HSK 3 चाहिए होता है। तो और ये वेरीज करते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो तो उस यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट्स देख लें, और जो है वो आप, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में पास करना होता है, आप 5th ईयर में 6th ईयर में आप कभी भी ये पास कर सकते हैं। HSK 4 या HSK 5, HSK 3 जो रिक्वायरमेंट है आपके यूनिवर्सिटी से, वो आप किसी भी ईयर में पास कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले फूड के बारे में। तो आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो चाइना में वेरियस फूड वेराइटी है, बहुत ज़्यादा फूड वेराइटी। तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। बट ये होता है कि 2 देश डिफरेंस है, 2 कंट्री डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली फूड भी डिफरेंट होगा।
तो शुरू में सबको, किसी को शुरू में अच्छा लगता है, किसी को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको चाइनीज़ फूड खानी है या खुद से कुकिंग करनी है। तो और आप यहाँ पे खुद कुक भी कर सकते हैं। तो उसका जो मसाले होते हैं, उसका जो अटेंसिल्स होते हैं, जो चाहिए होता है हमें कुक करने के लिए, तो वो आइदर आप अपने घर से लेके आ सकते हो, अपने कंट्री से लेके आ सकते हो, या आप यहाँ पे ख़रीद भी सकते हो। तो वो आपको ऑनलाइन बहुत सस्ते में बहुत अच्छा मिल जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और अब हम बात करते हैं यहाँ के कल्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे भी वेरियस कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ होता है, ये भी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे यहाँ का हो गया ड्रैगन बोट फेस्टिवल, लेवर्स डे, मून फेस्टिवल। तो मैं ट्राई करूँगा उसका भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को और दिखाऊँगा कभी। आप लोग वाकई बहुत इंजॉय कर सकते हो चाइना के इन्वायरमेंट, चाइना के कल्चर्स। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी कल्चर होती है इनकी, इन्जॉयमेंट होता है यहाँ पे बहुत सारे, ये लोग बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ के सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ की सेफ्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही अच्छे हैं। सपोज़ आप एक लड़की भी हो और आप बाहर जा रहे हो, रात को भी 2 बजे रात में भी आप बाहर जा रहे हो, आपको काम पड़ गया या आप कहीं पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आप एकदम सेफली जा सकते हो, एकदम अच्छे से जा सकते हो। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। वीडियो का सबसे लास्ट और अहम बात, आप एडमिशन कैसे ले सकते हो चाइना में। तो उसके 2 प्रोसीजर है। आप एक सीधे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके सीधे यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी आपको जैसे जैसे जो पेपर मांगेगी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, और उस प्रोसेस में आप एडमिशन ले सकते हो। एक ये प्रोसेस होता है। और दूसरी प्रोसेस होती है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, कंसल्टेंसी से बात कर सकते हो, या फिर आपका कोई दोस्त वगैरह है चाइना में तो आप उससे बात कर सकते हो, तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो तो उसमें तो कोई पंगा नहीं होता, वो तो सीधे यूनिवर्सिटी सब करके देती है आपको, तो सीधे आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आप किसी एजेंट के थ्रू आते हो या आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हो, तो आपको मैंने जितना सारा बताया था, गूगल पे सर्च करनी है, यूनिवर्सिटीज़ के सब इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सब कर लेना है आपको, और आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हो चाइना में। तो ये था गाइज अबाउट MBBS इन चाइना। आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, आप कैसे आ सकते हो, यहाँ की वेरियस कल्चर, फूड फेस्टिवल वगैरह वगैरह के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने को ट्राई किया है, और यहाँ पे कुछ छूट गई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूँ, आंसर दूँ, या नहीं तो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना के डालो। तो प्लीज़ कमेंट करें हमें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।